गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं राज आर्या एक बार लाइव हूं आपके सामने जो है कि आज जो है कि बीपीएससी पीटी स्ट्रैटेजी 3.0 पे, जैसा कि हमने आपको बोला था कि मैं ले करके आ रहा हूं अभी जो है कि आपके सक्सेस स्टोरी, सक्सेस होने के तरीके, आप कितने तरीके से जो है आप सक्सेस हो सकते हैं और कितने तरीके से जो है आप फेल होते हैं। फेल होने के तरीके आपको पता है और सक्सेस होने की स्टोरी जो है हमारे पास है ना। हमारे पास जो है स्ट्रेटजी है ना, उसके माध्यम से जो है कि आज जो है हजारों बच्चे जो है सक्सेस के लाइन में खड़े हैं। कल जो है कि यूपीपीसीएस के जो है कि एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट्स आए थे, तो उसमें भी है कि हमारे कुछ कंट्रीब्यूशन रहे हैं और उसमें जो है कि 5-7 बच्चे जो है कि हमारा सिलेक्ट हुए हैं और उन सभी को है कि बधाई। लगातार जो है कि हम रिजल्ट को क्रिएट करने में यकीन रखते हैं और सीधी सी बात, क्या आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं, तो ये डिपेंड करता है आप पे। शुरुआत जो है कि कभी भी आज कल में नहीं होती, सर कल कर लेंगे, सर कल कर लेंगे। शुरुआत आज और अभी से होती है। अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले बदलिए खुद को, है ना। मैं हमेशा यही कहते रहता हूँ आपको कि खुद को जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक है कि स्ट्रैटेजी में नहीं लेके आएंगे, मोमेंटम में नहीं लेके आएंगे, है ना, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है दोस्तों, है ना। ये जो सिविल सर्विसेज जस्ट लाइक ए रेस, है ना, ये एक लंबी रेस है ना। और लंबे रेस में जो है कि घोड़े दौड़ते हैं, गधे नहीं। जो लोग, जिन लोगों के पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो बाहर हो जाते हैं। मैंने आज जो है कि कुछ ये मैसेज या पोस्ट किया था कि जो है कि आपको सफल होने के लिए रणनीति की जरूरत है या स्ट्रैटेजी की जरूरत होता है। सफलता के कई भाग और पहलू होते हैं और उन भाग और पहलू को आपको समझने की जरूरत है, बारीकियों को समझने की जरूरत है। तो कुछ स्टूडेंट्स उस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि सर मुखर्जी नगर में बहुत सारे जो है कि बच्चे जो है कि अच्छे होते हुए भी वो सफल नहीं हो पाते और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में काफ़ी सफल होते हैं। बिल्कुल सही स्टोरी है ना। और मैं उस बच्चे के जो है कि सोच को भी मैं समझ सकता हूँ, चीज़ें की क्या है क्या नहीं है। दोनों है केस आपके। ये लाइव क्लासेस, ये मैं सभी, ये मुकेश नहीं, हजारों मुकेश या लाखों मुकेश को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहे। आपके पास जो है कि मैं बिल्कुल सशरीर उपस्थित हूँ, है ना। और मैं दिल्ली से जो है कि पटना तक जब आ सकता हूँ तो सीधी सी बात, आप तक हमारी क्लासेस क्यों नहीं जाएगी। और मेरी कोशिश ये है कि हर बच्चा का, जो आखिरी बच्चा, आखिरी पायदान पे बच्चा है, वो उसकी सक्सेस स्टोरी जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। और ये तभी संभव है जब आप हमसे जुड़ते हैं, हम आपसे जुड़ते हैं और दोनों मिल करके जो है 2 कदम आगे चलते हैं, तो सीधी सी बात है 2 से 2 4 कदम होता है। क्लास जो है कि ऑलरेडी गोइंग ऑन है और आप लोग जो है कि लगातार जुड़ रहे हैं और ये जो है कि आपके स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लोगों को लगता है कि सर क्लासेस नहीं हो रही है, क्लासेस आपकी ऑलरेडी गोइंग ऑन है और हम लगातार आपसे 18 तारीख से जो लगातार जुड़ रहे हैं, है ना। आज जो है कि पीटी की स्ट्रैटेजी पे जो है 3rd डेज है ना। जिन लोगों को एडमिशन लेना है, बिल्कुल है कि आप हमें कॉल कर लीजिए। मेरा नंबर जो है कि ऑलरेडी जो है फ्लैश बोर्ड पे भी जो है कि आपको फ्लैश हो रहा है, देख लीजिए 8920641806। बहुत सारे बच्चों की समस्याओं को मैं जब सुनता हूं तो उन्हें लगता है कि कहानी उनकी खराब हो जाती है ना। उन्हें लगता है कि वो हर बार असफल ही होंगे, ऐसा उनके दिमाग में डर बैठ गया। दिमाग में डर बैठने की मेन वजह है कि स्ट्रैटेजी का फेल होना या स्ट्रैटेजी का नहीं होना। क्योंकि जनरली तौर पे है कि बिहार में जो है कि पढ़ाए जाते हैं जो लोगों के द्वारा, उनके लिए कॉमन सब धन बाईस पे सीरी, यानी कि सबके लिए एक ही स्ट्रैटेजी। हमारे पास जो है कि किसी एक के लिए एक स्ट्रैटेजी नहीं है। उनके लिए हर वीक स्ट्रैटेजी बदलती है, हर डे स्ट्रैटेजी बदलती है। बच्चे के अनुसार जो है कि हमारी स्ट्रैटेजी वैरी करती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज जो है कि कहानी जो है पीटी पे, है ना। तो सवाल कुछ है सर, तो है कि मैं ले लेता हूं लोगों को, अगर नहीं है तो फिर मैं अपनी बात रखता हूं बच्चों के सामने। तो कंटिन्यू करूं मैं। चलिए, बीपीएससी पीटी, देखिए आपने कोर सब्जेक्ट का नाम सुना है क्या, कि कोर सब्जेक्ट होते हैं बीपीएससी में, जहां से जो है कि क्वेश्चन जो है कि अगर आपने गलत किया तो है कि आपके सिलेक्शन जो है कि क्या हो जाता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है ना। और उन सब्जेक्ट पे कमांड करना जो है कि आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको करना ही होगा। अगर यहां नहीं किए तो फिर आप जो है सीधे सीधे बीपीएससी पीटी से जो है बाहर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए कितनी भीड़ है।
आपको जो है कि 6 लाख बच्चों में जो है कि आपको टॉप पे जाना है ना। 6 लाख बच्चों में जो है कि आपको टॉप पे जाना है, तो 6 लाख बच्चे जो है कि आपके कहाँ से आते हैं? 6 लाख बच्चे। पहले समझ लीजिए कि कहानी कहाँ से जो है कि आपके डिफिकल्ट कैसे पीटी हो जाता है, और आप और अपनी एक्टिविटी से कैसे डिफिकल्ट कर लेते हैं, बहुत सारे मायने रखता है। तो हम सभी मायने पे, सभी भाग पे, सभी पहलू पे जो है कि हम आपके साथ डिस्कशन करने के लिए जुड़े हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, 6 लाख में से कितने? 5 लाख, है ना, करीब करीब 94-95 हजार रख देते हैं, है ना। 95 हजार बच्चे जो है ये हर साल जो है बीपीएससी पीटी में जो है प्रेजेंट हो रहे हैं, लगभग 6 लाख, है ना। और ये जो है कि जब 6 लाख बच्चे प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें मात्र जो है कि करीब करीब 5 लाख, 5 हजार के आसपास जो बच्चे हैं वो पास होते हैं पीटी के लिए, पता है। और ये सब 6 लाख की फौज जो है कि बहुत बड़ी होती है, और इन सभी को आपको क्या करना है? टर्मिनेट करना है, धक्का दे करके जो है आपको ये 5 हजार बच्चों में शामिल होना है। 4500, जनरली 4500 या 5 हजार के आसपास जो है पीटी के रिजल्ट होते हैं, है ना। तो इसमें जो है कि आपको जगह बनाना है। अगर आपको बीपीएससी फाइनल करना है ना, बीपीएससी फाइनल करना है, तो बीपीएससी फाइनल करना है तो कहानी कहाँ पे आपकी है? मेन गेट, जो कहते हैं ना, मेन दरवाजा तोड़ना है ना। मेन दरवाजा आप तभी तोड़ पाओगे जब है कि आपके पास रणनीति होगी। आपने महाभारत तो देखी होगी ना, महाभारत तो देखी होगी। एक से एक योद्धा थे, है ना। भीम थे, उधर उधर जो है कि खुद जो है कि क्या कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर थे, है ना। उधर जो है कि नकुल थे, सहदेव थे, तमाम लोग थे, है ना। और जो है कि ये चक्रव्यूह को तो तोड़ सकते थे, लेकिन कम उम्र का बालक, है ना, उनको स्ट्रैटेजी पता था। जहां पे बड़े बड़े योद्धा जो चक्रव्यूह बना करके बैठे हैं, द्रोणाचार्य जैसे लोग जो है कि वो चक्रव्यूह बना करके बैठे थे, है ना, उस चक्रव्यूह को तोड़ना था। और उस चक्रव्यूह को कौन तोड़ सकता है? अर्जुन। अर्जुन तो युद्ध में कहीं और बिजी थे। बचा था छोटा सा अभिमन्यु, जिन्हें चक्रव्यूह भेदने की कला पता थी, स्ट्रैटेजी पता थी। और उन्होंने कहा कि मैं आगे चलता हूं और तुम लोग पीछे से आना, है ना। तो वो पीछे से भी नहीं जा पाए उनके साथ। तो कहानी कुछ ऐसा ही है, ये आपका बीपीएससी पीटी का। मैं आपको हर उन स्ट्रैटेजी पे जो है लेकर के जा रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि आप हमारे पीछे आओ, है ना। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करो, चीजें हम एक एक कर करके कहानी सुनाएंगे, एक एक कर करके जो है आपकी समस्याओं को सुनेंगे। देखो, मेरा जो है कि 2 क्लास 3 क्लास अगर मेरे को लैब देख लोगे और सोचोगे कि नहीं हमें सभी स्ट्रैटेजी पता हो गया, तो बिल्कुल नहीं है ना। क्योंकि मैं एक समुद्र हूं, और समुद्र की भांति जो है कि हमने तपस्या किया, जो कहते हैं पढ़ाई की है ना। और एक लंबा चौड़ा जो है कि कर करके हजारों रातें, लाखों रातें जो है कि जगनी पड़ती है, कहते हैं ना कि सफलता के लिए, है ना। तो कहानी जो है कि मैं एक संपूर्ण कहानी हूं, और इस कहानी के का एक छोटा सा हिस्सा जो है मैं आपको प्रेजेंट प्रत्येक दिन कर रहा हूं, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है कि 5 लाख लोगों में, ये 6 लाख लोगों में से जो है हमें 5 हजार में जगह बनानी होगी। और 5 हजार में जगह बनानी होगी तो कैसे कहानी बनेगी आपकी? तो इसके लिए जो है हमको स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। आप जो है कि मुझे स्ट्रैटेजी बनाते हुए हमेशा देखेंगे, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज ही है स्ट्रैटेजी की। हम बड़े से बड़े एग्जाम जो है कि 20 दिन के अंदर में जो है कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि 20 दिन में कैसे क्रैक करना है, चाहे वो बीपीएससी यूपीटी हो, है ना, चाहे वो बीपीएससी मेंस हो, चाहे वो है कि बीपीएससी टीचर हो, है ना, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो। हम स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते हैं। स्ट्रैटेजी हमारी बहुत ही शानदार रहती है। आप उसको थोड़ा सा एक नमूना देखिए हमारा, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रैटेजी पे हमें देखना है क्या, कि सबसे पहले बीपीएससी पीटी की कहानी जो है कि कहाँ पे अटकती है? आपके कोर सब्जेक्ट, है ना। कोर सब्जेक्ट जो है कि आपको ध्यान देना होगा। कोर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है ना, जिससे ज्यादा जो है जिसमें ज्यादा क्लियरिटी है, और वहाँ कंफ्यूजन की समस्या कम होती है। तो हमें इन चीजों को रखना होगा कि कोर सब्जेक्ट के अंतर्गत किसे हम रखें, है ना। तो आपकी कोर सब्जेक्ट जब तक के मजबूत नहीं होती, कहानी आपकी बिल्कुल सिफर सिफर और सिफर। पता है मैक्सिमम बच्चे जो है कि कहाँ पे वो अपना जोड़ देते हैं, वो बेवजह एनर्जी जो है कि वेस्ट करते हैं वहां पे जहां पे जो है कि उन्हें सवाल सबसे कम पूछता है, और सबसे ज्यादा मेहनत वहीं पे वो करते हैं। रुको थोड़ा, है ना। बेवजह की एनर्जी जो है वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप लोग जो है कि पूरी तरह से जो है कि कहानी को उलट कर रख देते हो, और
रिजल्ट सिफर 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 मतलब समझ रहे हैं ना। थोड़ी सी ये मैं उर्दू टर्म भी बोल लेता हूँ, है ना। एक्चुअली में कि मेरी पढ़ाई जो है कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हुई है, बाहर में रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मैं उर्दू भी थोड़ा सा अच्छे ढंग से बोलता हूँ, हिंदी भी बहुत अच्छे, पंजाबी भी अच्छे से होती है, तो सारी मिक्सअप आपके वो मिलेगी कहानी। थोड़ी सी बिहारी टोन में सीख रहा हूँ, बहुत जल्द सीखूंगा, और मैं आपके सामने भोजपुरी भी बोलता हुआ दिखूंगा। तो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि कोर सब्जेक्ट। तो बीपीएससी के लिए जो है कि आपको क्या करना होगा, कोर सब्जेक्ट को जो है आपको फोकस करना होगा। और इस कोर सब्जेक्ट को का लिस्ट जो है कि हम बनाते हैं सबसे पहले, कि कोर सब्जेक्ट में जो है कि हमें देखना कहाँ से होगी। तो इस पे जो है कि हम लोगों को ये ये अच्छा, चलिए तो हम लोग कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना। पहले ले लेते हैं कोर सब्जेक्ट का। ये देखिए, जो कहते हैं बाहुबली, नाम तो सुना ही होगा, मूवी भी देखा होगा, है ना। ये बीपीएससी के लिए है जो बाहुबली है ना। ये बाहुबली कैसे है ना, हम इसको आपको सिखाते हैं कि बाहुबली ये कैसे है, कितने जो है कि नंबर का जो है कि ये आपकी कहानी जो है कि बीपीएससी में कहता है। ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और सबसे मजेदार सब्जेक्ट भी यही है ना। और गलतियां जो है अक्सर इसमें होता है, ये पता है आपको। ये जो है कि आपको कहाँ कहाँ हेल्प करता है। चलिए हम आपको हेल्प पे बात करते हैं, कोर सब्जेक्ट इसको क्यों बोलते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये जो है कि आपके पीटी में हेल्प करता है। पीटी में कितने सवाल आते हैं यहाँ से, लगभग 40 सवाल जो है कि आपके यही से आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट जो है कि आपका कहाँ कौन सा है, तो दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका ये क्या कहते हैं, मेंस का है। आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा होगा, फर्स्ट पेपर में जो है कि कितने आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन होता है ना। तो कितने का होता है ये, 38 नंबर का। तो 38 में 3 से गुना कर दीजिएगा, है ना, तो कितना हो गया, 8 तिहाई की 24 और 3 तिहाई की 9 2 11, 114 नंबर जो है आपका मेंस की कहानी है, ठीक है। और कहां पे है, तो 100 नंबर जो है आपकी कहां पे, ऑप्शनल, है ना। ऑप्शनल जो है 100 नंबर की कहानी है ना। इंटरव्यू में अगर हिस्ट्री से ना पूछा तो फिर क्या पूछा, है ना। आप कुछ भी कर लो, कितना भी साइंस बैकग्राउंड से चले जाओ, इंजीनियरिंग से चले जाओ, मेडिकल से चले जाओ, हिस्ट्री में जो है कि आपके एक इंटरव्यू में जो है आपके एक ना एक सवाल जो है कहाँ से, तो आपके कल्चर साइड से, कुछ नहीं तो आपके कल्चर साइड से ही पूछ लेगा, वो हिस्ट्री का पार्ट होगा। तो आपका एक सवाल वहां भी रख दो, है ना। तो कितने 120 नंबर का सवाल होता है, करीब करीब 15 सवाल होता है, 15 20 से, यानी कि 8 नंबर का यहाँ भी पूछ लिया, है ना। तो मिला जुला करके जोड़ लेते हैं हम लोग कितने सवाल का ये है ना। तो 8 4 12 2, है ना, और 2 1 3, और 4 1 5 5 1 4 1 5, ठीक है, 5 1 6, है ना। ये तो कुछ ज्यादा ही कहानी हो गई, नहीं सॉरी, 1 मिनट। तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 40 40 और 14 कितना हो गया, 54 54 और 100 कितने हो गए, 254 और 8, है ना। तो ये करीब करीब 62, यानी कि 262 नंबर की सवाल जो है आपके पीटी का मेंस कम इंटरव्यू, है ना। ये जो है कि आपका करीब 262 नंबर की कहानी, ये जो है हिस्ट्री अकेले कहता है। अगर आप इस पे जो है कि पूरी तरह से पकड़ रखते हैं, है ना, पूरी तरह से पकड़ रखते हैं, पूरी तरह से समझ रखते हैं, तो ये बाहुबली, इसलिए मैंने बोला कि ये जो है आपका पीटी का मेंस कम इंटरव्यू का ये क्या है, यानी कि बीपीएससी का बाहुबली जिसको आप लोग कहते हैं, है ना, वो हिस्ट्री है। जिनके हिस्ट्री खराब उनकी किस्मत खराब, मेरी बात समझ रहे हो ना। जिनके हिस्ट्री खराब उनके किस्मत खराब, जिनकी किस्मत खराब उनके हिस्ट्री खराब, उनके बीपीएससी खराब, मेरी बात समझ रहे हो। तो आपको मेन कहानी का जो है हीरो है ना, यही है, और मेन कहानी का विलेन भी यही है। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होते हैं तो वो बेचारे जो है कि कहते हैं हम सर हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, हम पूछते हैं, हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे घटिया बुक और सबसे बकवास बुक जो है कि स्पेक्ट्रम है। अगर आप सोचते हैं कि हम स्पेक्ट्रम पढ़ करके हम कहानी पूरी कह लेंगे, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, उसके लिए क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो कहानी आपकी बनेगी। अब यहां पे देखो,
चलो 40 क्वेश्चन है, इसकी भी थोड़ी सी हम कहानी कह लेते हैं। इसकी भाई कहानी हम लोग कह लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जो है कि आपके पीटी वाली कहानी कह रहे हैं, हमें पीटी पे कहानी कहना है, ठीक है। तो पीटी को 3 भाग में बांट देते हैं, है ना। 3 भाग में जो है कि आपका मॉडर्न, पहला पार्ट जो है आपका मॉडर्न है। मॉडर्न में कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो ये लगभग जो है 25-26 सवाल पूछे जाते हैं, हम 26 लिख दिए, है ना। तो ये जो है कि 40 में जो है कि 40 सवाल में जो है कि आपका यहीं से कहानी जो है आपका 26 नंबर का मॉडर्न का है। और इसके लिए जो है कि आपको विशेष बुक पढ़नी पड़ती है ना। जो क्लास में आप ज्वाइन करते हैं तो हम आपको वहाँ से कहानी कहते हैं। और ये जो है कि केवल कहानी जो है हमारी बुक लिस्ट से नहीं बनेगी, है ना, वो हमारे नोट्स से, हमारी क्लासेस से भी बनेगी। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं जिसमें मैं बता दूंगा तो उससे है कि सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो नहीं लड़ेगा। बिकॉज ऑफ कि आपका वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ तक नहीं जा सकेगी, वहाँ आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, और फिर नहीं तो पीटी फेलो कर जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कि आप देखो मेडिएवल। मेडिएवल की कहानी जो है कि क्या है, ये उर्दू टर्मोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो है कि उर्दू फारसी के नाम होते हैं, और ऐसे भी उर्दू फारसी आपके पल्ले नहीं पड़ना है ना। और मैं बोलता हूँ कि आप जो है कि इसको जो है कि 1 सप्ताह के अंदर में भी आप कहानी कह लोगे, है ना। और वो मैं कहानी आपके साथ कहने के लिए तैयार बैठा हूँ, है ना। और इसके लिए जो है कि आपके लिए स्पेशल बैच जो है कि हम लॉन्च कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि जो लोग टीचर वाले हैं, है ना, जो लोग, बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ पे टीचर वाले भी जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो है कि वो कहानी कहना तो चाहते हैं। पीटी TRE 1 में फेल कर चुके हैं, TRE 2 में फेल कर चुके हैं, है ना। TRE 3 का नंबर है उनका, और अगर TRE 3 में फेल करेंगे तो उनका भगवान ही मालिक होगा। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, मैं खड़ा हूँ आपके सामने। तो है कि यहाँ पे जो है कि आप, एक ही सिलेबस है दोनों का, बीपीएससी पढ़ो या टीचर का पढ़ो, कोई कहानी आपकी नहीं बनेगी अलग, है ना। तो मेडिएवल की कहानी जो है कि आपका 7 से 8 क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे होता है, 7 से 8 क्वेश्चन, है ना। फिर उसके बाद बचता है एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री में जो है कि हम लोग कहानी कहाँ पे देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में भी जो है कि आपके जो है कि 8 से 10 सवाल आपके होते हैं। देख लीजिए, 26 और 8 कितने हो गए, 26 8 34, है ना। तो लगभग जो है कि जो है 7 रख देते हैं यहाँ पे, 6 से 7 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको 6 से 7 कर देते हैं। मेडिएवल में थोड़ा सा कम होता है एंशिएंट की अपेक्षा, कभी 6 या 7, है ना। 6 सवाल वहां पे रख देते हैं। तो ये कितने हो गए, ये 8 सवाल जो है आपका एंशिएंट इंडिया से होता है ना। तो मिला जुला करके आपका लगभग 40 सवाल की कहानी यहाँ से बनती है। जिनकी जो है कि ये हिस्ट्री अच्छा गया, लगभग तय हो जाता है कि उनका पीटी होना तय है ना। और वो कैसे तय है वो हम आपको क्लास में बताएंगे। क्योंकि आप अभी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा आप लिसनर हैं और अच्छा स्टूडेंट्स हैं। तो हम इस पे जो है आपकी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कि आपको समझना होगा, हमारी बारीकियों को समझना होगा, हमारे जो है कि भावनाओं को समझना होगा कि हम किस तरह से जो कर आपको बताने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो है भला हो जाए। जो दूर दराज क्षेत्र में बैठ करके मुझे देख रहा है, जो सुन रहा है ना। तो चलिए हम लोग इसकी कहानी यहाँ पे समाप्त करते हैं। और यही जो है कि आपका मेंस में जाता है तो 114 नंबर की कहानी होती आती है। तो फिर यहाँ पे आपकी किस्मत यहीं से तय हो जाती है, सिलेक्शन होना है या रिजेक्शन नहीं होना है। बहुत सारे लोग जो है कि सोचते हैं कि हम उठे और सेल्फ स्टार्ट का मतलब समझते हैं। सेल्फ स्टार्ट का मतलब शुरू हो गया, दौड़ना शुरू कर दे। कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो है कि मैं मुखर्जी नगर में जो है 30 लाख रुपीज खराब नहीं करता अपना, है ना। हर इंस्टीट्यूट में, हर कोचिंग वालों में, है ना, बाजीराव से लेकर करके धेर तक तमाम लोगों के पास जो है कि हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, मुखर्जी नगर में तपस्या नहीं कर रहे होते और जाकर करके हमें यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करनी होती, ठीक है। इसके लिए जो है कि आपको रिस्क नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी लो, कहानी पूरी हो जाएगी। और ये जो क्लासेस आपको दी जा रही है बेसो दिल्ली स्टाइल का है। मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ, है ना। यहाँ से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है बिहार का, है ना। मेरी लहजा, मेरे लैंग्वेज से आपको समझ में आती होगी, ठीक है। चलिए अब दूसरा बाहुबली पे बात कर लेते हैं। बच्चे नोट कर रहे हैं क्या? आप लोग नोट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक कमेंट्स लिख दीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा स्लो होकर के आपको है कि कहानी कहते जाऊँ, वरना मैं फास्ट हो जाऊंगा तो फिर है कि आप सुन नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे। सौरभ सर अभी आपको सुन रहे हैं और आपको आपके मैसेज भी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा फट से कर दीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं वो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। सर नंबर भी से
क्या? ये डेमो क्लासेस तो ऑलरेडी डेमो ही सुन रहे हैं आप आशीष। आप मुझे जो है कि ऐसा फ्री आप ये इसमें नहीं सुन रहे। मैं कोई खैरात में बोलने के लिए नहीं आया हूँ। ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये हमारी डेमो है। मैं ही डेमो हूँ। मैं अगर उतर गया तो इसका मतलब डेमो है। ठीक है, इसमें कोई भी अलग कहानी नहीं है। ओके, आप जब वहां पे आएंगे वहां सीधे सीधे आपको नोट प्रेजेंट्स होंगे, वहां पे है कि कहानी आपको कही जाएगी, सवाल कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या है, और तमाम चीजें। और कुछ डेमो नहीं है। इससे अच्छा डेमो ना तो आपको मिला है ना मिलेगा। ठीक है, आपकी हर छोटी छोटी चीजों को बात कर रहे हैं, तो ये डेमो ही है। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि डेमो क्या होता है भाई, जीरो से लेकर के टॉप तक के ले जाना, जीरो से टॉप तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डेमो है। जो लोगों को, जिन लोगों को गलत फहमी हो रही है कि डेमो क्लासेस नहीं है, जिन लोगों को ये गलत फहमी होगी कि स्ट्रैटेजी क्लासेस नहीं, ये डेमो है, स्ट्रैटेजी है, सब कुछ यही है। ठीक है, क्लास की कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं? आइए क्लास में आइए, देखिए। फिर इससे ज्यादा क्या आपको बताऊं मैं? इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये नोट कर चुके हैं आप लोग? मिटाऊं इसको? चलिए इस पे चलते हैं आगे। दूसरा जो बाहुबली है बीपीएससी का, इतने विस्तृत तरीके से बच्चों को दे रहे हैं, फिर भी है कि अलग तरह का डेमो चाहिए। क्या लिपस्टिक वाला बात सुनना चाहते हैं आप, या पोस्टर वाली बात करूं मैं, या फेयर लवली वाली बात करूं? तो आप डेमो को, क्लास को जो है कि एज ए डेमो लो या एज ए प्रेजेंटेशन लो, जो भी जिस तरीके से लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा बाहुबली सब्जेक्ट जो है आपका कौन सा होता है? तो ये साइंस है। साइंस को जो है कि 3 भागों में बांटा गया है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। डेमो के रूप में है हमारा, आप कंटेंट देख लो, डेमो के रूप में जो है कि हमारा प्रेजेंटेशन देख लो। बाकी कहानी आप क्लास ज्वाइन करोगे तो उसके बाद ही आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी जो है वो दिया जा रहा है बहुत मुश्किल से, वरना ये भी मैं शेयर करने वाला नहीं था। ऑलरेडी जो है कि जो भी मेरे बारे में ज़्यादा जानना है, मेरा सोशल मीडिया खंगालो, कहानी वहाँ से बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, आप फेसबुक पे चले जाओ, वहीं से मोर देन कहानी, बहुत सारी कहानियाँ हैं। लोग जितना साल भर में जो है ना पढ़ाते हैं क्लास में, उतना मैं साल भर में जो है छोड़ के आता हूँ फेसबुक पे, है ना? जितना लोग है कि 6 महीने में, 5 महीने में वो लिखते हैं, उतना मैं 1 महीना में जो है कि फेसबुक पे लिख देता हूँ। ऑफलाइन है कि आइए ऑफलाइन में मिलिए, क्वायरी है, यहाँ पे ऑफिस खुला हुआ है, इतना करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट है, तो आइए यहाँ पे, सब कुछ आप ऑनलाइन में ही जान जाएंगे। सब कुछ ऑनलाइन में ही चाहिए आपको। फोन नंबर ऑलरेडी फ्लैशबैक होते हैं, फोन नंबर है, तमाम चीज़ें हमारे पास, सब कुछ है। आप आइए, कोई हम चलता फिरता मोबाइल नहीं है। आप आइए, देखिए, वहाँ पे पूछ लीजिए, कॉल कर लीजिए 8920641806। ये जो है कि मैं अभी लाइव हूँ, ये मेरे से ही बात होगी, आप कर लीजिएगा। चलिए, ये नोट कर लीजिए आप, 8920641806। इन बच्चों को पता है सर, लग रहा है ना लिपस्टिक वाले सर ही चाहिए। जब तक है कि ये नहीं टायर पंचर नहीं सुनेंगे, जब तक लिपस्टिक नहीं सुनेंगे, जब तक हवाई जहाज कैसे उड़ता है ना, ये नहीं बताया जाएगा, तब तक इन लोग को भरोसा नहीं है ना? तो 8920641806 ये हमारा जो है कि कॉलिंग नंबर है। आप है कि इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आपने काउंसलिंग, सीधी सी बात है कि जब भी आप कॉल करेंगे, सबसे पहला जो होता है सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को मैं काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग से ही आपकी शुरुआत होती है हर कहानी। अगर आप काउंसलिंग में हमें लग गया कि नहीं बच्चे को एडमिशन लेना है, तो है कि आप कॉल भी नहीं करेंगे तब भी मैं कॉल करूंगा। मुझे नहीं लगेगा कि नहीं बच्चे को एडमिशन नहीं लेना, तो मैं खुद कॉल नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो है कि आपका कहानी जो है केमिस्ट्री पे है, फिजिक्स पे है। यहाँ से जो कहानी सब, ये जो है कि दुखती हुई रग है ना? ये दुखती हुई रग जो है कि मैंने क्यों बोला दुखती हुई रग, इसलिए बोला साइंस का, क्योंकि साइंस में जो है कि मैक्सिमम बच्चे साइंस में जो है कि मैक्सिमम बच्चों का हाथ क्या होता है, तंग होता है। और बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में वैसे भी बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है वो बेहद ही, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। चूंकि सेल्फ वाली बात जहां पर आती है, तो फिर यहाँ यहीं पे आप अटक जाते हैं। एक तो आपकी पढ़ाई की लेवल बहुत खराब है, ऊपर से जो है कि आप किताबें लेकर के बैठे हैं पढ़ने के लिए, और
पलट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ लिया, एक महीना पढ़ लिया, टाइम खराब कर लिया, फिर साइंस पढ़ते, फिर क्वेश्चन बनाने जाते, नहीं बनता है ना। तो आपको आपको इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझना नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल अपने कारणों से होते हैं, वो उन्हें लगता है कि नहीं हम सेल्फ कर लेंगे। सेल्फ कर लिए होते तो टीचर किस लिए है, एक्सपर्टीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक्सपर्ट को पता होता है कि बच्चे दिक्कत कहाँ पे कर सकते हैं, किन दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं, वो चीज़ें की जाती है। तो हम आपको बात करते हैं साइंस में। साइंस की कहानी जो है आपका कितने 30 क्वेश्चन का है ना। इसमें जो है कि सबसे बड़ा बाहुबली जो है जिसको कहते हैं वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है कि मैक्सिमम बच्चों का है कि दुखती हुई रग है, और इस दुखती हुई रग पे जो है कि हाथ तभी रखे जाते हैं जब आपके पास मलहम है ना। अर्थात जो है कि यहाँ पे जो है कि तभी आप काम कर पाएंगे। 15 सवाल यहाँ टोटल जो है आपके केवल बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, है ना। बायोलॉजी से ही 15 सवाल पूछे जाते हैं। आप पढ़ते पढ़ते जो है थक जाते हैं, और बायोलॉजी से सवाल जो है कि आपके नहीं बनते, अंततः जो है कि आप बाहर हो जाते हैं एग्जाम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे जो है कि कहानी कहेंगे। इसके लिए साइंस सेगमेंट जो है कि हमारी बहुत ही तगड़ी है ना। और ये जो है कि इसका नमूना जो है कि हमने आपको ऑलरेडी जो है कि आपको पीडीएफ के रूप में जो है बायोलॉजी का जो है कि कल उपलब्ध कराया था, जानबूझकर कर दिया था देखने के लिए कि आप देखो कि कहानी कहाँ है। किसी बच्चे ने कहा कि सर कि एक टॉपिक पे इतने सारे जो है कि कंटेंट हैं, हम कह के एक टॉपिक से बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। उन सारे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए उस पे जो है कि हमारी टीम ने बैठ करके जो है बेहद ही मेहनत किया है। और ये कंटेंट जो है कि आपको मैं बता दूं कि जो साइंस की कंटेंट है वो बहुत ही मुश्किल से तैयार किया गया है और बहुत मेहनतों के बाद तैयार किया गया। 3 तरह के कंटेंट हमारे पास आपके पास जाएगा। पहला जो है कि आपका डिस्क्रिप्टिव मोड, जिसमें है कि आपको ए से जेड तक के तमाम बातें कही गई है, जितने भी एग्जाम में पूछे गए, चाहे यूपीपीसीएस के सवाल हो, चाहे यूपीएससी का सवाल हो, चाहे जो है कि आपका बीपीएससी का सवाल हो या जेपीएससी का सवाल हो, ये तो उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। साथ ही साथ जो है कि हम लोग कंटेंट जो उठाए हैं वो जो है कि तमिलनाडु बोर्ड का उठाए हैं, एनसीईआरटी का उठाए हैं, और ऊपर से जो है कि ये आपका एमपीपीसीएस बोर्ड का उठाए हैं। इसके साथ ही साथ जो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार बोर्ड के भी चीज़ों को उठाए और सबको मिक्सअप किया है ना। कहानी जो है कि आपकी बन चुकी है। अर्थात जो है कि इससे जो है कि आपका 100% क्वेश्चन जो है कि आपको लड़ना तय है, बशर्ते आपको पढ़ना जरूरी है। इसके लिए जो है आपको क्लासेस ज्वाइन करना जरूरी है ना। अर्थात जो है कि सीधी सी बात है, सिलेक्शन चाहिए आप आइए, है ना। हम तो सीधे बोलते हैं सेट द टारगेट हिट द टारगेट। मैंने कल ही बात किया था, टारगेट्स बताया था, टारगेट सेट किया था आपके लिए। अगर आपके पास टारगेट्स नहीं है, गोल ही नहीं है ना, तो पीटी फेल करोगे, है ना। आपके जैसे जैसे जो है कि यहाँ पे 5,95,000 बच्चे जो है हर साल पीटी देते हैं, हर साल वो फेल होते हैं। आप देख लीजिए कि आपको फेल होना है या पास होना है। कहानी जो है कि हम लोग बायोलॉजी की कर रहे थे, इसमें जो है कि आप देखेंगे तो ये छोड़ दिया जाए या रहने दिया जाए, इस पे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो हम क्या सलूक करेंगे बायोलॉजी का, क्या हस्र करने वाले हैं बायोलॉजी का, है ना। इस पे जो है कि हमें देखना होगा। यहाँ पे मैक्सिमम चीजें जो है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको जोड़ते हैं। सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के साथ जो है कि आपको आत्मीय संबंध बनाना होता है ना। अब आत्मीय संबंध क्या होता है ना, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपको लगने लगे कि नहीं, जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, तो मजा आ रहा है। मजा वाला कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या आपके पास? मजा वाला कोई कॉन्सेप्ट होता है या नहीं होता है? ऐसा ही चला जाता है। तो आपको बायोलॉजी को समझना होगा कि चीज़ें चेंजेस कहाँ हो रही है। मान लो कि डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना, तो डाइजेशन सिस्टम जो है कि किस तरह से हमारा डाइजेशन होता है, जब खाना खाते हैं तो किस तरह से हमारा डाइजेशन होता है, तमाम चीज़ों को जो है कि आपको पता होना चाहिए कि हम अगर मुंह में खाना डाला है, अगर पहला जो है निवाला डाला है, तो उसमें कौन सा क्रिया जो है कि संपन्न होती है, कौन सी रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, क्या उसमें है कि घुलता है तो वो चिकना हो जाता है, और किस तरह से हमारे पेट के अंदर जाता है। तो ये सीधी सी बात है कि आप पढ़ाई को जो है प्रैक्टिकली यूज करना है ना। तो कहानी जो है कि आपकी यहाँ पे बनेगी। मैं जो आपको कहानी कहूँगा बहुत ज़्यादा जो है कि हम बायोलॉजी को जो है कि बायोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि आपके जो लाइफ साइंस की तरह जो है कि हम कहानी कहते हैं, लाइफ साइंस की तरह समझाने की कोशिश करते हैं, आपके डे टू डे से जो है जोड़ करके कहानी कहते हैं। बड़ा मजा आएगा, है ना, सुनने में भी और पढ़ने में भी। बायोलॉजी बोर नहीं होगा उन बच्चों के लिए जो इनके जो है कि आर्ट्स रहेंगे, उन बच्चों के लिए जो 9th-10th में ही बायोलॉजी पढ़े। मैक्सिमम जो है कि 90% बच्चा जो है कि वो आपका कहीं ना कहीं बायोलॉजी में फेल होता है।
बायोलॉजी के सवाल उनके नहीं बनते हैं। तो कहानी जो है कि हम यहाँ से कह लेंगे, तो कोई दिक्कत है क्या? चलिए, यहाँ पे जो है कि केमिस्ट्री वाला पार्ट है ना। केमिस्ट्री वाले पार्ट में जो है कि 69 बीपीएससी में अगर देखा जाए तो काफ़ी डीपली गया था, और वो जो है बच्चों के एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था। वहाँ पे तो वो याद करके जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जो है फार्मूला क्या होता है ना, फिटकरी का फार्मूला क्या होता है ना। उन्हें ये नहीं पता है कि ये क्या कहते हैं, न्यूलैंड के अष्टक के नियम क्या है, उन्हें ये नहीं पता होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि ऑक्सीकरण अवकरण रिडक्शन का क्या होता है, उन्हें ये पता नहीं होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है, उन्हें नहीं पता है ना। तो थोड़ी सी चीज़ें जो है कि यहाँ पे टू बी प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, और चीज़ों को है कि हमें कहानी कहने की ज़रूरत होगी। और थोड़ा सा जो है कि आपके क्या है, तो आपका जो है कि थ्योरी पार्ट है ना, थ्योरी पार्ट को जो है कि आपको जो है फोकस करना होगा। और बाकी जो है कि आपका जो है वो ये लाइफ साइंस केमिस्ट्री है ना, लाइफ साइंस केमिस्ट्री के सवाल होते हैं, तो वो जो है कि आप डे टू डे में जो आप यूज करते हैं वही जो है कि आपका प्रश्न के रूप में आता है ना। तो ये कहानी जो है कि हम लोग यहाँ पे कहेंगे। केमिस्ट्री जो है कि अभी जो है कि देखा जाए 2-3 बार से जो है, तो ये थोड़ी सी जो है घटते बढ़ते रहता है ना। कभी कभी जो है कि ये 6 सवाल तो कभी 7 सवाल है ना, यही जो है आपका कहानी होता है। तो यानी कि 6 सवाल 15 6 की 7 सवाल 15 6 22, अर्थात जो है कि फिजिक्स की कहानी जो है कि ये 8 सवाल है। आप जब हम इसे केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि हम जो आपको पढ़ाते हैं, जो पढ़ाने के जो हमारे तरीके होते हैं, वो आपके डे टू डे की लाइफ से जोड़ करके पढ़ाते हैं। आपने अगर झूला झूला तो सीधी सी बात है कि उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, झूला का जो है कि अधिकतम जो है कि प्रास क्या होगा और न्यूनतम प्रास क्या होगा। झूला जो है कि जब आप झूले पे खड़े हैं तो आपका झूला का दोलन कम होगा या ज़्यादा होगा। तो हम ये जो है कि आपको एज ए एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर आप राउंड साइकिल चला रहे हैं तो आपको कौन सा फोर्सेस उस पर काम करता है। तो ये चीज़ें जो है कि हम आपको डे टू डे से जो है कि कहानी मिलकर करके कहेंगे, और बड़ा मजा आने वाला है ना। और साइंस में जो है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे को कम से कम जो है कि 30 में जो है कि 25 सवाल जो है आराम से बने, है ना। आप आराम से बनेंगे। जो नोट्स है उस नोट्स में से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइन बाय लाइन जो है कि मिलते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी तरह से, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग निमा। और मैं बिल्कुल सभी टॉपिक पे ही बात कर रहा हूँ अमन, और है कि बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे है कि हम लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन सीधी सी बात देखिए, ये पीटी कोई एक दिन की, पीटी की स्ट्रेटजी कोई एक दिन की है नहीं, है ना। आप मुझे जो है कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप सुनेंगे, 1 घंटा सुनेंगे, है ना, इससे आपकी कुछ नहीं होना है ना। इससे आपको ये होना होगा कि आपकी कहानी जो है समझ में आएगी कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, हमें क्लास ज्वाइन करना है या नहीं करना है ना। ये कहानी आएगी। क्लास ज्वाइन करना है पीटी होगा, क्लास ज्वाइन नहीं करना है पीटी नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये कहानी जो है कि लंबी है। यह स्ट्रैटेजी जो है कि आप सोचो कि किसी भी टीचर को, किसी भी एक्सपर्ट को जो है आप 1 घंटे सुन करके या 10 मिनट सुन करके आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको इतना होगा कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, इस पे होगा। आप उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं हमें क्लास ज्वाइन करना चाहिए, नहीं क्लास ज्वाइन करना चाहिए। सीधी सी बात है, पीटी का फेल होना मतलब सपनों का मर जाना, ये याद रखिए। अगर आप पीटी फेल हो जाते हैं तो फिर आगे के सपने जितने भी आपने देखा है सिविल सर्विसेज में, हमें डीएसपी बनना है, हमें एसडीएम बनना है, हमें वीडियो बनना है, हमें सीओ बनना है, उसकी कोई कहानी नहीं बनेगी। आपकी कहानी जो है वहीं पे आके क्या होती है, समाप्त हो जाती है, पीटी पे ही समाप्त होती है। तो यहाँ पे गलतियां करना बहुत भारी पड़ता है हमारे बच्चों को, ठीक है। तो हम जो है कि यहाँ कहानी कह लेंगे, ठीक है। चलिए, फिजिक्स की कहानी भी कुछ ऐसा ही है अमूमन, है ना। वो जो है कि हमारे डे टू डे की चीज़ों से है कि जुड़ी होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। हम आपको जो फिजिक्स पढ़ाएंगे वो भी जो है कि बिल्कुल जो है कि आपका जो दैनिक लाइफ से जोड़ करके ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है इस पर, ठीक है। चलिए, ये दूसरा सब्जेक्ट आपका हो गया। तीसरा सब्जेक्ट जो है बीपीएससी पीटी का जो है, बीपीएससी पीटी का तीसरा सब्जेक्ट है ना। तीसरा सब्जेक्ट जो है हम लेते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी अमूमन जो है कि आप देखेंगे तो कभी कभी आपको 15 सवाल, कभी 17 सवाल, कभी 20 सवाल पूछता है। अगर बिहार इंक्लूड कर देंगे तो लगभग 20 सवाल इसमें जो है कि आपके पूछे जाते हैं।
तो इन 20 सवालों को जो है कि आपको फोकस करने की जरूरत होगी। अगर आप 20 सवाल जो है कि इसको फोकस करते हैं, है ना, कितना बना पाएंगे आप लोग? बहुत सारे लोगों का जो है कि मैं जो देखता हूँ फीडबैक जो है कि मैं जब अभी तक जो है कि देखा जाए 8 तारीख से लेकर के आज तक के जो है मैं करीब करीब जो है 500 से 700 लोगों का काउंसलिंग कर चुका हूँ। बच्चे जो है कि मुझे रातों में कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा 2 बार पीटी नहीं हुआ, 3 बार पीटी नहीं हुआ। हर किसी को मैं यही बोल रहा हूँ कि इस बार है कि जुड़िए, पीटी आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है कि पूछता हूँ कि आप अपना फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट उन्हें बना करके देता हूँ और उनको स्ट्रेटजी भी बना कर देता हूँ और कहता हूँ कि आप क्लास से जुड़िए, बाकी कहानी हम क्लास में कहने के लिए तैयार बैठे हैं, कहानी आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि आप देखोगे क्या कि 20 सवाल में कितने सवाल आप बना सकते हो। आप लोग की टारगेट बहुत छोटा सा होता है ना, आपकी टारगेट बहुत छोटा सा होता है। उस छोटा सा टारगेट क्या होता है, आप सोचते हो कि बस हमें बना लेना है। अरे बना लेना नहीं है भाई, एक टारगेट तो रखो कि कितना बना लेना है ना। सीधी सी बात है कि हमारा जो है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट का जो टैग लाइन है ना, हमारा जो टैग लाइन है, सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, टारगेट ऑफ द डे। हर बच्चों को हर दिन जो है कि एक टारगेट होनी चाहिए और एक मुकाम होनी चाहिए, तभी आप उसके पीछे भागते हो, है ना। और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि दौड़ना कितना है, कितना दौड़ लोगे, किस दिशा में जाओगे, है ना, आपको मंजिल मिलेगा ही नहीं। आपको एक तो मंजिल तो रखना ही होगा कि हमें इतना तक के दौड़ना है, इतने स्पीड में दौड़ना है, इतने टाइम से दौड़ना है। मैक्सिमम फेलियर बच्चे जो है कि उनका जो है दिशाविहीन तैयारी, मैक्सिमम फेल होने का कारण जो है दिशाविहीन तैयारी। चाहे आप पीटी के लेवल पे कर लो, चाहे मेंस के लेवल पर कर लो। कुछ तो बेवकूफ़ है, इतने होते हैं कि वो इंटरव्यू में भी कहते हैं हम सेल्फी करेंगे। नहीं, एक तो आपकी ना तो बिहार की पृष्ठभूमि ऐसी है, ना बिहार का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप सेल्फ कर लोगे, सेल्फ कर लोगे, सेल्फ कर लोगे। नहीं कर सकते यार, कहाँ से कर लोगे, है ना। अगर जब तक आप सीखोगे तब तक कि आपकी उम्र निकल चुकी होगी और आप बूढ़े हो चुके होगे, है ना। तो कहानी जो है कि आपका ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी को 3 पार्ट में जो है कि हम लोग बांटते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडिया और फिर बिहार। अगर यहां से देखा जाए तो है कि वर्ल्ड और इंडिया जो है कि ये दो जो है कि मेन पार्ट है, और इसमें जो है कि सबसे ज्यादा जो पूछता है लगभग जो है 12 क्वेश्चन जो है कि आपके यहीं से पूछ लेता है। 10 से 12 क्वेश्चन इंडिया से, है ना। 10 से 12 क्वेश्चन जो है कि आपके इंडिया से पूछता है, और इंडिया की कहानी जो है कि आपको कहना पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छे से देखना होगा। यहाँ पे जो है कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट देखना होगा, और यहाँ पे जो है कि आपका जो कि ये क्या कहते हैं कार्टोग्राफी, यानी कि मानचित्र जो है इसको समझना होगा। तब यहाँ जाकर के आपकी कहानी बहुत अच्छे से बन सकती है। आप 12 में 12 सवाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना, बशर्ते आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे जो है कि बिहार की बात किया जाए, बिहार जनरली तौर पे आपका अपना घर है, अपना जो है कि राज्य है, अपना स्टेट है। यहाँ की जो है कि नदी झरने झील और यहाँ के जो स्थान है, यहाँ पे तमाम चीजें, पेड़ पहाड़ जो है कि आपको देखना की जरूरत होती है। यहाँ पे जिलों की संख्या जो है कि कौन से जिले में कौन सा जिला सटा हुआ है, ये तमाम चीजें जो है कि आप यहाँ पे देखोगे। एक कब देखोगे, जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो कहानी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद जो है कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है कि जनरली तौर पे 4 से 5 सवाल आपका पूछा जाता है, कभी 6 सवाल भी हो जाता है ना। अमूमन 4 से 5 सवाल जो है कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा जाता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है कि होता क्या है ना, आपका जनरली तौर पे जो है फिजिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, कहीं 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 पर जो है कि आपका कभी कभी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी से जो है आपके सवाल जो है कि पूछे जाते हैं। तो आपको जो है कि इसके लिए जो है कि बेसिक चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ जो है कि आपको मैपिंग का ध्यान रखना होगा, तो कहानी आपके यहाँ ये बहुत ही आसानी से बनने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर चीज़ों को है कि बेहतर करना होगा तो ये आप यहाँ से देख सकोगे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट जो है बीपीएससी पीटी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट जो है आपका, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। पहला जो सब्जेक्ट हिस्ट्री पे बात किया था, दूसरा सब्जेक्ट जो है कि हमने किस पे बात की, ज्योग्राफी पे बात की। तीसरा जो बाहुबली जो वो कोर सब्जेक्ट है ना, वो कौन सा है वैसे? कौन सा है? दूसरा सब्जेक्ट जो है कि हमने साइंस पे डिस्कशन किया था। तीसरा जो है आपका ज्योग्राफी पे। चौथा सब्जेक्ट जो है आपका कौन सा आता है, किसको रखते हैं?
आप लोग है कि पॉलिटी का रख दोगे? नहीं, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा फोकस आपका यहीं पे होता है। नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक्स नहीं बन रहा है सर। हम पूछते हैं कि अरे भाई, हिस्ट्री में 40 सवाल पूछ रहा है, क्या तुम 40 में 40 बना पा रहे हो क्या? साइंस में जो है कि आपका 30 सवाल पूछ रहा है, क्या तुम 30 में 30 बना रहे हो क्या? ज्योग्राफी में जो है आपका 20 सवाल पूछ रहा है, क्या वहां से बना रहे हो क्या? तो 40 30 70 20 90 की कहानी तो आपकी यहीं पे हो गई। अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट जो है कि कोर सब्जेक्ट अगर मजबूत है, बाकी सब्जेक्ट जो है कि आपका एवरेज भी होगा तो भी कहानी बन जाएगी। चौथा जो है आपका करेंट अफेयर। चौथा जो है कि आपका करेंट अफेयर है ना। करेंट अफेयर की कहानी जो है यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चन है, और ये 30 क्वेश्चन को बहुत अनसीरियस आप लोग लेते हैं। इस पे जो है आप लोग सोचते हैं कि हम क्या पढ़ लेंगे, यहाँ के जो है कि सो कॉल्ड जो है कि लोग लोकल में जो है ना, लोग लोकल में लोग पढ़ लेते हैं अनाप शनाप बुके जो है कि इंस्टीट्यूट वाले जो है कि अपने पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, आप उनकी किताबें पढ़ लेते हो, कहते हो सर इससे तो हो गया है ना, ये पढ़ क्या पढ़ते हैं तो एडिटोरिया पढ़ लेते हैं और तमाम चीज़ों को इधर से उधर आप लोग कर लेते हो। थोड़ा ठहरो भाई, है ना। अगर आपने करंट को बेसिक तौर पे अगर नहीं देखा, समझा नहीं, तो है कि आप भूल भी जाओगे, रट भी लोगे, कितना भी नहीं बना पाओगे, है ना। इसके लिए जो है कि आपको जो है कि एक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। प्रत्येक दिन का जो है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना, और प्रत्येक दिन जो है कि करंट नोट करो। कहाँ से नोट करोगे? मैं हूं ना, राज आईएएस फाउंडेशन आपके साथ है ना। आपको आप जो है कि अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको तो ऑलरेडी यहाँ पे है कि बहुत बेहतरीन ढंग से आपको दिया ही जाएगा। साथ ही साथ जो है कि उन लोगों के लिए जो लोग है कि देखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है कि मैं 10 बजे जो है रात में जो है प्रत्येक दिन आता हूँ, 10 से 11 के बीच में, है ना। और वहाँ पे जो है कि आपको प्रत्येक दिन की करेंट अफेयर जो है मैं उपलब्ध कराता हूँ। और दूसरी चीज़ें जो है कि आपको कहाँ पे, तो आपको जो है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि रखे हैं, फिलहाल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, क्योंकि इतना मेहनत कर करके जो है कि हर कुछ आपको फ्री में दिया जाए। फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता, तो बाकी चीज़ क्या मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे है कि करंट अफेयर जो है कि आप 30 में 30 अगर करना चाहते हो तो प्रत्येक दिन का करंट अफेयर देखो। इसके लिए जो है आपको न्यूज़पेपर जो है कि आपको देखने की जरूरत होगी। न्यूज़पेपर में जो है कि आप जो है कि राष्ट्रीय संस्करण का, ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण का जो है आपको देखना होगा। दैनिक जागरण देख लो, है ना, दैनिक जागरण, ये राष्ट्रीय संस्करण वाला। कुछ लोग बिहार वाला भी देखते हैं, तो बिहार में जो है कि केवल बिहार की न्यूज़ ही आपकी होती है और ढंग का उसमें न्यूज़ नहीं होता है। किसी भी न्यूज़पेपर में जो है कि आप देखोगे तो है कि 10 से 12 न्यूज़ है कि मुश्किल से 10 से 12 न्यूज़ होता है, सिवाय हिंदू के। हिंदू ही एक ऐसा पेपर है जिसमें सारे कुछ जो है वो मेंटेन होता है, ठीक है। तो आप दैनिक जागरण है पार्टिकुलर वे में देखो। और दूसरी चीज़ है कि अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहते हो तो आपको जनसत्ता, है ना, जनसत्ता वाली पेपर जो है कि आपको देखने की जरूरत होगी। अगर जनसत्ता वाला पेपर अगर देखते हो तो कहानी आपका जो है कि वहाँ पर बहुत अच्छा बनेगा मेंस के लिए, है ना। क्योंकि जनसत्ता एकमात्र ऐसी पेपर है जो है मेंस को कवर करता है, पीटी को कवर वो बहुत कम करता है। आप देखेंगे सारे पेपर जो है सरकार की जो है कि तारीफ करने में लगी होगी, लेकिन जनसत्ता जो है कि आपका अगर गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी अच्छी है तो अच्छा बताएगा, और बुरा है तो वो बुरा बताएगा। तो जनसत्ता पे जो है कि आप भरोसा कीजिए, चीजें है कि वो बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आता है, आप उस पेपर तक पहुंचते नहीं है। बहुत सारे लोग जनसत्ता पेपर का क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो सिविलियन होते हैं ना, जो बीपीएससी और यूपीएससी दे रहे होते हैं, वो कभी भी इसका क्रिटिसाइज नहीं करते जनसत्ता पेपर का। तो जनसत्ता जरूर पढ़ें, है ना, ये हमारी जो मुफ्त का सलाह है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ जो है कि एक राष्ट्रीय संस्करण है, उसका एडिटोरियल देखें, उसका न्यूज़ देखें, ये बहुत अच्छा है। अगर जो है कि बिहार में रह रहे हैं और उन्हें इन तमाम चीज़ों से वंचित है, तो वो दलित पीड़ित मतलब है ना, तो उन्हें जो है कि क्या सलाह दूंगा कि वो जो है कि दैनिक जागरण जो है आप पढ़िए। दैनिक जागरण भी बेहतर है, लेकिन और पेपर से, बिहार के और पेपर में, है ना, हिंदुस्तान वगैरह से जो है कि लाख गुना बेहतर जो है दैनिक जागरण है ना। दैनिक भास्कर मत पढ़ना, है ना, यहाँ के तो बर्बाद है दैनिक भास्कर, ठीक है। दैनिक भास्कर बहुत बर्बाद पेपर है, ठीक है।
तो दैनिक भास्कर कभी मत पढ़ना, गलती गलती से भी गलती मत करना। प्रभात खबर भी जो है कि गलती से गलती मत करना, वो भी जो है कि बहुत बर्बाद पेपर है ना, वो कोई न्यूज़ ही नहीं है। अगर आप न्यूज़ ले रहे हैं ये दोनों, तो ये बंद करवा दो अभी के अभी, ठीक है। और मुझे फॉलो करते रहो, ठीक है। आप लोग जो है कि हमारे बारे में जो है कि लोगों को भी बताइए, अगर पसंद आती है कहानी तो, ठीक है। यहाँ पे जो है कि करंट अफेयर के, चलो यहाँ कुछ मदद कर देते हैं हम आपको, है ना। करंट अफेयर के लिए जो है कि सावधान अगर है कि कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है कि भरोसा कर करके उसका मैगजीन पढ़ने की कोशिश करते हो। मैगजीन जो है कि जनरली तौर पे जो है आप एक ही पढ़ो, एक ही मैगजीन जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी अच्छा है, वो है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण जो है कि कभी भी आज तक के जो है कि मैं बचपन से, है ना, बचपन से पढ़ रहा हूँ, है ना। जब मैं 13-14 साल का था, 15 साल का, तब से मैं पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ। आज आज जो है कि उनके जो है कि एडिटोरियल टीम में भी मैं शामिल हूँ, ये इसका प्रतियोगिता दर्पण का। और उनसे उन्हें जो है कि समय समय पे जो है कि सलाह भी देते रहता हूँ। उन लोग आते रहते हैं मिलने के लिए कि सर कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है ना। तो तमाम चीज़ें जो है कि आप वहाँ दैनिक से अगर ये प्रतियोगिता दर्पण जो है ना, अगर उठा करके देखोगे तो 68 का सारे प्रश्न जो है कि आपको वहाँ से मिला, 69 के जो है कि सारे प्रश्न वहाँ से जो है कि आपको मिले। कहानी वो बहुत अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है आपका ये प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण के साथ जो है कि और एक रख लो, जिसका जो है कि अक्सर इंस्टीट्यूट वाले जो है कि कॉपी करते हैं, है ना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन कॉपी कर रहा है ना। वो है एसपीडी, है ना। ये इलाहाबाद पब्लिकेशन का है, इलाहाबाद से जो है कि ये एसपीडी आती है। और वो भी जो है कि डे टू डे का, जिस तरह से मैं आपको है कि करंट अफेयर उपलब्ध कराता हूँ, उसी तरह से जो है वो डे टू डे का करंट को जो है वो आपको देता है ना। तो कहानी जो है कि आपका ये दो मैगजीन जो है आपको करंट जो है 30 में 30 करने के लिए बात करेगा। करंट अफेयर में जो बिहार स्पेशल की बात किया जाए तो बिहार स्पेशल में जो है कि कहानी एक और है ना, वो जो है बिहार के करंट का। तो बिहार के करंट के लिए जो है कि हमने क्या बात किया, बिहार के करंट के लिए जो हमने कहा कि आप जो है कि क्या क्या देख लो, बिहार के न्यूज़पेपर, है ना। तो बिहार के न्यूज़पेपर के साथ साथ जो है कि एक देखना क्या है, स्पर्धा का बुक आती है ना। स्पर्धा का ये जो पब्लिकेशन है, नाम सुना है क्या? मैं इसे जो है कि करीब करीब जो है कि 10 सालों से जो है कि बच्चों को जो यही रिकमेंड करता हूँ, कहता हूँ कि इससे बाहर जो है कि बिहार के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, और कभी नहीं आया बाहर, है ना। वो अमूमन जो है कि हर वर्ष जो है कि उससे सारे क्वेश्चन जो है कि आपके टकराते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लो, ये कहानी आपकी बना देगी, है ना। चलो, बहुत सारी कहानी जो है कि हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी कहानियों को है कि हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों पे जो है कि हम लोग बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे स्क्रीन पे जो है कि शो हो रहे हैं, है ना। आ, इस पे जो है कि ये लिखते हैं, रॉबिन लिखते हैं, SERT से पढ़ाई कर सकता हूँ। SERT की जो है कि अपनी लिमिटेशन है, और SERT जो है आपके बिहार लेवल के एग्जाम में ठीक ठाक है ना। लेकिन आप केवल उससे कहानी नहीं बना सकते, आप जो है कि साथ ही साथ NCERT को रखें। NCERT पढ़िए तो SERT भी उसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से जो है कि हमारे जो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, और जो बुक सजेशन जो टाइम टाइम पे करते हैं, वो काफ़ी होगा, है ना। तो ये आपको देना होगा। दूसरा सवाल जो है कि इनका है, क्या कहते हैं, झा प्रशांत का, प्रशांत का है, हाय सर, हेलो प्रशांत। और रविन का है कि बिहार स्कूल का जो बुक चलता है उससे प्रिपरेशन कर सकता हूँ। बिहार सरकार की बुकें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती। बिहार सरकार की बुक जो है आपके बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करता। हमें फुल फ्लेज में जो है तैयारी करना है, जीरो से लेकर के टॉप तक के, है ना। हम जो कहानी आपको बता रहे हैं, जीरो से टॉप पे ले जाने की कहानी बता रहे हैं, कोई जो है कि नॉर्मली बात नहीं कर रहे हैं। हम कभी बकवास नहीं करते आकर के, लिपस्टिक पे बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। वो उसके लिए स्पेशल लोग हैं, स्पेशल भैया जी हैं, है ना, 60 मिलियन वाले। और बाकी पोस्टर बैनर जिनको देखना है वो आप चले जाओ बोरिंग रोड, है ना। हम जो है कि टू द पॉइंट बात करने के लिए आए हैं आपके साथ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे करंट पे, है ना। करंट का जो है कि सेक्शन अगर देखोगे, है ना, सेक्शन की बात किया जाए तो करंट को जो है कि दो सेक्शन में बांट देते हैं, है ना। सेक्शन ए में डाल देते हैं कितना, कौन, इंडिया और प्लस बिहार। और सेक्शन बी में डाल देते हैं वर्ल्ड का। तो
आप देखोगे कि 10 से 12 सवाल जो है कि आपके वर्ल्ड से पूछा जाता है, 10 से 12, और करीब 18 सवाल जो है आपका, है ना, इंडिया और बिहार से मिलाकर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है कि कहानी इसी के आसपास कहना होगा, और इसके लिए जो है कि आप कहाँ कहाँ पाओगे, हमारे क्लास से जुड़िए, कहानी बेहतर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी जो है कि हम लोग कहने वाले हैं पीटी पे, है ना, किसका, पॉलिटी का। पॉलिटी की भी बात करना पड़ेगा क्या? जो लोग पॉलिटी पे बात करना चाहते हैं थोड़ा सा मुझे कमेंट लिख दीजिए, है ना, ताकि मैं पॉलिटी पे बात करूं। आपके पास 2 सेकंड है ना, और तभी मैं आपको पॉलिटी पे बात करूंगा, है ना, और इकोनॉमी पे बात करूंगा, वरना छोड़ देते हैं इस सेगमेंट को। ठीक है, प्रशांत जो है कि मैं मेंस के लिए प्रॉपर वे में जो है कि ऑलरेडी 3 क्लासेस जो है कि आपको दे चुका हूं, है ना, और उस पर जो है कि हमारी पूरी स्ट्रेटजी आ चुकी है 3 क्लासेस का। ठीक है, आप वहां पे जा करके है कि देख सकेंगे, क्या कहते हैं, हमारे जो ये यूट्यूब से, है ना, वहाँ पे जो है कि कहानी ऑलरेडी कही जा चुकी है। ठीक है, अगर वहाँ से चीज़ें देखिए और उसके बाद अगर कुछ और बचता है ना, तो फिर मैं आपके साथ जो डायरेक्ट जो है कॉल पे बात कर लूँगा। आप लोग कॉल करने में डरो मत, है ना, कॉल बिल्कुल, फ़ोन नंबर हमारा ऑलरेडी जो उपलब्ध है सबके पास, जो है कि ये करीब करीब जो है 14 सालों से जो है इंटरनेट पे जो है कि हमारी फ़ोन नंबर उपलब्ध है, और आप कभी भी कॉल कर सकोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बिजी होता हूं तो है कि मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता हूं, लेकिन जब भी फ्री होऊंगा तो फ़ोन आपको ज़रूर रिसीव करूंगा। तो कहानी जो है कि यहाँ पे छोड़ दें, और कि और आगे लेकर के चलें, आप लोग है कि बता दो मुझे, अगर आप लोग बात करते हो तो। चलो, तो है कि हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आजकल, जहाँ पर जो है कि आपका दिमाग काम नहीं करता है ना। तो जनरली तौर पे जो है कि हमें जो है कि पॉलिटी के बेसिक जो है कि आपका बेहतर रखना होगा। इसके लिए जो है एक बुक जो है कि सबके लिए काफ़ी जो है कि यूजफुल है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत जो है कि पीटी का मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। लेकिन अगर जिन्हें लगता है कि मुझे शॉर्ट में पढ़ना है ना, और मेंस उनका बेहतर तैयार है, तो आप जो है कि कुछ और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है कि हम लोग जो है कि क्लास जब करेंगे तो आप लोग को एक बुक लिस्ट दे देंगे। यहाँ पे जो है कि ये बहुत आसान सवाल है ना, यहाँ जो है कि विधानसभा से जनरली तौर पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। और ये जो है कि इसके जानने के लिए बिहार के बच्चों को के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिहार के बच्चों को पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दो चाचा हैं, और अब तो कई भैया पैदा हो गए हैं, है ना। इनसे जो है कि आप लगातार क्या सीखते रहते हैं, कहानी सीखते रहते हैं। तो कहानी जो है कि इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एसी टेक के लिए, साइंस टेक के लिए क्या करें, है ना। एक्चुअली में अगर बात कर रहे हैं इस पे, तो है कि आप एक विज्ञान प्रगति देख रहे होंगे, इसमें दैनिक ये है, क्या कहते हैं, पाक्षिक आता है, हर 15 दिन पे जो है कि विज्ञान प्रगति आता है। देखिए साइंस टेक बहुत ज़्यादा इशू नहीं है प्रशांत, मेरी बात समझ रहे ना। मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो साइंस टेक बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, उसमें कोई रॉकेट साइंस हमसे नहीं पूछा जाता है ना। उसमें सवाल के नेचर को हमें समझना होगा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। जनरली तौर पे साइंस टेक के बहाने जो कि बच्चे जो है कि वो कुछ ज़्यादा ही डीपली घुस जाते हैं। अरे वहाँ नहीं देखना है प्रशांत, हमें जो है कि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में लेकर के चलना कि गवर्नमेंट की जो है अपडेटेड्स क्या आ रहे हैं। तो इसके लिए जो है कि आप जो है कि ये क्या नाम है उसको, विज्ञान प्रगति, है ना। विज्ञान प्रगति महीने में 2 बार आता है, आप अगर उसे बहुत प्यार प्यार से पढ़ोगे तो वो उससे आपका कहानी वहाँ से लगभग बन जाती है। दूसरा जो है योजना कुरुक्षेत्र का मैगजीन जो है, उसको है कि आप समय समय पे पढ़ते रहिए। तमाम चीज़ें जो सरकार की जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं, जितने भी नए रिसर्च है, उससे जो है कि अवगत होते रहते हैं। एक जो है डाउन टू अर्थ जो है कि आपने पत्रिका देखा होगा, देखा है क्या, पढ़ा है क्या, वो दिल्ली से आती है ना। तो आप डाउन टू अर्थ जो है कि आप जा करके वो उसे है कि पढ़िए, है ना। वो जो बहुत मस्त है ना, इतना मस्त है कि आपके हर टॉपिक पे बात करता है ना। तो आप उसको देख लीजिए। नहीं कुछ होता है तो है कि अगर ये सब नहीं देखना है तो आप पीआईबी सीधे जाइए, गवर्नमेंट के, है ना, जो वेबसाइट है आप उसे देखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है प्रशांत, है ना। तो आप उसको देख लीजिए, आपकी कहानी जो है कि उससे भी जो है कि क्या होगी, बन जाएगी। चलिए हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी की, तो पॉलिटी में जो है कि आप लक्ष्मीकांत देख लीजिए। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत की कहानी जो है आप कह लीजिए, देख लीजिएगा तो वो बहुत हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उनके लिए मैं बोल दूं कि ये मेंस में भी काम आता है। और उससे भी कम पढ़ना तो है कि हमारी नोट्स पढ़ लीजिए, कहानी वहाँ से ऑलरेडी है कि डन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जो है कि
यहाँ से विधानसभा से जनरली तौर पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आपका जो है कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज, है ना, मेन सवाल यही से होता है। उसके बाद बचता है तो आपका जो संसद वाला जो पोर्शन है, संसद देख लीजिए, कहानी इतना से जो है कि ऑलमोस्ट डन हो जाता है, तो हम इस पे बात करेंगे, है ना। देखिए पीटी की कहानी जो है कि मैं कि जितना शॉर्ट में कह रहा हूँ उतना शॉर्ट में मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए जो है कि पीटी की कहानी जो सुनाने में जो है स्ट्रैटेजी अगर मैं शेयर करूँ तो 15 दिन का स्ट्रैटेजी शेयर होता है ना। हमारी एक स्ट्रैटेजिक क्लास है जो है कि जिन लोगों को अगर ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आकर के लेक्चर देता हूँ प्रत्येक दिन, है ना। 1 घंटा का जो लेक्चर हमारा प्रत्येक दिन होता है ना, वो जो है कि आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, टारगेट ऑफ द डे, है ना। वो बहुत ही मिनिमम फीस में है ना, और वो शुरू से जब से शुरू किया है तब से है कि उसकी फीस लगभग जो है उतना ही है ना। इसका मैक्सिमम फीस जो है कि 3500 तक जाता है ना। और नहीं तो है कि वो 3500 से 2000 के बीच में आप उसको बहुत अच्छे से परचेज कर सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लाइव क्लासेस चाहिए तो लाइव क्लासेस के लिए कि ऑलरेडी बिल्कुल कॉस्ट जो है बिल्कुल नॉमिनल रखा गया है ना। आप जो है कि अन्य इंस्टीट्यूट के अपेक्षा जहाँ पे आप पैसे खर्च कर करके बर्बाद हो चुके हैं उन इंस्टीट्यूटों के अपेक्षा जो है आपके फी यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है। तो चूंकि हम ऐसे भी पता है आपको, हम दिल्ली वाले हैं, कमिटमेंट करते हैं उसे निभाते हैं। बिहार वाले नहीं कि कह करके धोखा दे करके भाग लिए, है ना। अभी हमारा बिहारीकरण ना हुआ है और ना होने वाला है, ठीक है। जिस दिन बिहारीकरण होने लगेगा मेरा, मैं समझ लूंगा कि मैं यहाँ पे रहने लायक नहीं हूँ, है ना। मैं सीधे फिर से अपना बैक टू पवेलियन ले, है ना। क्योंकि यहाँ जो है कि कंडीशन जो है कि बहुत ही वर्स्ट है ना। टीचरों की स्थिति बहुत ही खराब है। वो कोई भी जो है यहाँ टीचर बन जा रहा है। 1-2 पीटी निकाल दिया, 1-2 बार मेंस लिख दिया तो वो टीचर बन गया, है ना। कहानी यहाँ पे बहुत ही घटिया है, ठीक है। और यही कारण है कि बच्चों का ट्रस्ट जो है कि टीचरों पर से उठ गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आपके ट्रस्ट जो है टूटेगा नहीं, है ना। आप भरोसा कीजिए, है ना, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय जय भारत। आज के लिए जो है कि कहानी जो है कि यहीं पे, कल जो है कि हम लोग पीटी 4.0 पे बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग जो है कि लाइव सब्सक्राइब जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एडमिशन ले लीजिए, ताकि जो है कि कहानी आपकी शुरू हो। और आपकी कहानी जो है शुरू होगी हिस्ट्री से, ठीक है। कहानी जो शुरू होगी हिस्ट्री से, चूंकि हिस्ट्री जो है हमने आपको ऑलरेडी उसकी कहानी बताया है कि सबसे बड़ा बाहुबली हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री कंप्लीट तो रिजल्ट लगभग आपके पक्का है कि होने वाला है। अगर हिस्ट्री कमजोर, कहानी खत्म। हिस्ट्री में जो है कि 40 में से इतनी कैपेबल हो जाए कि 40 में 36-37 सवाल आप करने की स्थिति में रहिए। और ये कैसे करेंगे, तो ये इसके लिए मैं बैठा हूं, है ना। हमारी टीम बैठी है और आपको कहानी कहने के लिए मैं खुद राज आर्या लाइव हूँ और लाइव रहूँगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। और अच्छा लगता है जब है कि आप लोग अच्छा करते हैं, बुरा लगता है जब आप लोग के रिजल्ट नहीं होता, है ना। तो आप जो है कि अपना नाम ऊंचा कीजिए, माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए, और पड़ोसियों का को भी नाम ऊंचा कीजिए। हालांकि पड़ोसी जलते हैं तो उनको और जलाइए, है ना। हमारी ओर से पड़ोसियों को शुभकामनाएं कि वो आपके सफलता को देख करके वो जलते रहें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।